What is happening is that India today is completely isolated. We are completely isolated and surrounded. We are surrounded in Sri Lanka, Nepal, Burma, Pakistan, Afghanistan, China, everywhere we are surrounded. And our opponents understand our position. हाल ही में संसद में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार की विदेश नीति पर तीखे वार करते हुए कई सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गलत विदेश नीति से चीन और पाकिस्तान करीब आए हैं, जिससे भारत अपने पड़ोसी देशों से और दूर होते जा रहा है। इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की बातें एकदम सटीक बैठती हैं कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो आज बात पड़ोसी देशों से भारत के संबंधों की। चीन और पाकिस्तान भारत के पड़ोसी भी और चुनौती भी। राहुल गांधी ने इन देशों को लेकर ही आरोप लगाए थे, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इसका जवाब दिया। एस जयशंकर ने उन घटनाओं का जिक्र किया जिस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। एक तरह से विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताने की कोशिश की। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठे हों। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में बीजेपी ने प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण भेजा। इसके जरिए भारत ने विदेश नीति के नए अध्याय की शुरुआत करने की कोशिश की। 7 सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से सरकार की विदेश नीति पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। साल 2008 में मालदीव के साथ भारत का व्यापार चीन के व्यापार से लगभग 3.5 गुना ज्यादा था। 2018 में पहली बार चीन ने मालदीव में व्यापार के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया। 2020 में पहली बार वाल्मीकि नगर के सुस्ता क्षेत्र में 14,000 किलोमीटर पर नेपाल ने कब्जा करते हुए उस पर दावा ठोक दिया है। यही नहीं, भारतीय सीमा पर नेपाल ने पहली बार सेना उतारी। अक्टूबर 2021 में पहली बार बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने उनके देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए भारत को जिम्मेदार बताया। 2021 में पहली बार बांग्लादेश में चीन का कुल व्यापार भारत से लगभग दुगने से ज्यादा हो गया। 2022 में तालिबान की सरकार बनने के बाद पहली बार अफगानिस्तान भारत से ज्यादा पाकिस्तान के करीब चला गया। अब भारत की विदेश नीति के लिए मोदी सरकार की प्रमुख पहल की बात करते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से विदेश नीति को बढ़ाया है, साथ ही एशियान एसोसिएशन को मजबूत किया है। सरकार की विदेश नीति पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार की ही विदेश नीति को आगे बढ़ाया है और भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने पर और काम करने की जरूरत है। लेकिन सरकार की विदेश नीति को पूरी तरह से फेलियर मानने से भी इनकार किया है। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।